मैनिपुलेशंस करके, कोई सब्स्टिट्यूशन करके आप उनको होमोजीनियस इक्वेशंस बना सकते हैं। अभी पीछे एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जिसमें कांस्टेंट टर्म आ जाती है ना, वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म ली हुई है और इधर भी हमने कांस्टेंट टर्म ली हुई है, जिस वजह से ये दोनों फंक्शंस जो है ये होमोजीनियस ना होने की वजह से ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर। वो कैसे करेंगे? उसका तरीकेकार ये होगा कि आपने x के कोफिशिएंट्स देखने हैं a1 और a2। इनकी आपने केस नंबर 1 में इनकी रेशो अगर b1 और b2 की रेशो के जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनके इक्वल ना आए तो फिर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन आपने लेनी है। स्मॉल x को इक्वल पुट कर देंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को आप कैपिटल Y की इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब आप स्मॉल x y जो वेरिएबल्स थे उनको ट्रांसलेट कर देते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं जी। ऊपर जो इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहां पर आप देखें इसके अंदर भी वेरिएबल है फर्स्ट पावर, इसमें भी वेरिएबल है फर्स्ट पावर, लेकिन ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें ये x और y है, जबकि ये सारा पोर्शन जो है ये आपके पास कांस्टेंट है। अब यहां से इन दोनों को इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इन दोनों कांस्टेंट्स को, इन दोनों कांस्टेंट को इक्वल टू 0 लेकर दो लीनियर इक्वेशन बना के उनमें से h और k की ऐसी वैल्यूज मालूम कर लेते हैं जिनके लिए ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये 0 है। ऐसा करने से जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस बन जाएगी। इसमें से कांस्टेंट टर्म्स को आप 0 कर देते हैं तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। हाँ, ये केस नंबर 1 के अंदर आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर इन कोफिशिएंट्स के रेशो जो है वो आपस में इक्वल आ जाती है, उस सूरत में आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे कि a1x प्लस b1y को आप z के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये केस नंबर 2 है। इन दोनों केसेस के हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 और 2x plus y minus 3। अब यहां पर आप देखें x की कोफिशिएंट 1 है और सेकंड ये x का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड टर्म में x का कोफिशिएंट है 2, इन दोनों को डिवाइड कर दें। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, इन दोनों को भी डिवाइड कर देने से तो ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं आती। इसीलिए आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k के बराबर पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप यहां से अगर dx निकालें, मतलब डिफरेंशियल dx निकालते हैं, तो यहां पर चूंकि हमने h को कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है तो इसीलिए ये कैपिटल dx के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह स्मॉल dy सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से ये आपके पास d कैपिटल Y आ जाता है। इसीलिए आप ये राइट कर सकते हैं कि स्मॉल डेरिवेटिव जो है dy by dx वो कैपिटल dy by dx के इक्वल होता है। तो इसीलिए आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद ये बन जाएगा d कैपिटल Y बटा d कैपिटल X। अब इस x की और y की सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, ऊपर भी और नीचे भी। इन दोनों को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। एक ये इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे
वैल्यूज पुट कर ले, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में से h की वैल्यू निकल आएगी 2 के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है और 3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। और इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहां पर h लिखा हुआ है वहां पे आप -2k और +3 और +k और -3, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये -4k बन जाता है, 2 3 is the 6 होता है और प्लस k आपके पास है और -3 है। -4k और +k आपके पास -3 बन जाएगा और ये 6 में से 3 निकालेंगे -3 बनेगा, दूसरी +3 दूसरी -3, तो k की कीमत जो है वो 1 निकल आएगी। अब ये k की कीमत ऊपर जो आपने h लिखा हुआ है इसके अंदर ये 1 पुट करेंगे तो h भी आपके पास 1 निकल आएगा। तो इसका मतलब h की कीमत 1 है और k की कीमत भी 1 है इस केस के अंदर। इसीलिए जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी वो इस सूरत में ये शक्ल में चेंज हो जाएंगी। और जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, वो आपके पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या पुट करना होता है, y इज इक्वल टू एक्स वी। तो y इज इक्वल टू एक्स वी पुट करने से ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए v की तमाम कीमतें एक तरफ कर लें, ये जो v है दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूं लिखेंगे आप। इसमें से अब वेरिएबल v वाले सेपरेट करने से ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x वाले आपने सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स, ये v वाले इस तरफ आ गए। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाकर आप इसको इंटीग्रेट कर दें। राइट हैंड साइड पे 1/x है, उसकी इंटीग्रेशन log x आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे भी ये log x को यूज करते हुए ये आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। इसमें से log को खत्म कर दे एंटी लॉग लेते हुए और जहां पर v था वहां पर आप कैपिटल Y ओवर कैपिटल X पुट कर दे। और फिर जहां पर कैपिटल Y और कैपिटल X है, जो स्टार्ट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी वहां से इनकी वैल्यूज निकाल के इनमें पुट करने से ये आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट निकल आता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसकी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई और डी एक्स प्लस डी वाई, इसको हम रीराइट कर लेते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई -1 dx और x प्लस वाई प्लस 1। अब इनको सिंप्लीफाई करने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इसमें देखें ऊपर भी x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी 1 है, तो इनकी रेशो लेंगे तो वो 1/1 आ जाएगी और y के भी कोफिशिएंट्स इक्वल है तो ये भी 1 आ जाएगी। तो इसीलिए आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई है इसको इक्वल टू v पुट कर ले या z पुट कर सकते हैं। जो वर्किंग रूल है उसके अंदर मैंने इसको z लिखा हुआ था, आप इसको v भी लिख लें जी। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y का डेरिवेटिव dy बाई dx है और v का डेरिवेटिव dy बाई dx है। यहां से आप dy बाई dx की कीमत निकालेंगे तो 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें तो डी वी बाई डी एक्स -1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आप जो x प्लस वाई है उसकी जगह v पुट कर दिया तो v -1। इसमें से अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए ये जो -1 है इसको राइट साइड पे लाके एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी आ गई 2x प्लस सी और राइट साइड पे 1 की इंटीग्रेशन v हो गई और 1/v की log v। अब यहाँ पर आपने v को x प्लस वाई लिया हुआ था, तो जहां जहां पर v है वहां पे आप x प्लस वाई पुट करके उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा।
जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx plus y dy is equal to 0 represents family of straight lines, family of circles, family of parabolas, family of hyperbolas। इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं? जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो आपके पास है x और dx और y और dy इज इक्वल टू 0। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद राइट साइड पे 0 है, इसको भी आप इंटीग्रेट कर लेंगे जी। x की इंटीग्रेशन बन जाएगी पावर रूल के जरिए से x स्क्वायर बटा 2 और y की इंटीग्रेशन बन जाएगी y स्क्वायर बटा 2 और इस तरफ कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसको मैं c1 कह देता हूँ। इसका एलसीएम 2 आएगा, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 और 2c1 दोनों कांस्टेंट हैं, इनको मैं सिंगल कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जब आप c को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा और अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये आप सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस इसकी जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये मुकम्मल हो गया है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।